नमस्कार, मैं हूं सुप्रतिम बैनर्जी और आप देख रहे हैं वारदात। उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच तल्ख रिश्तों की बात तो अब हर कोई जानता है, लेकिन अब उत्तर कोरिया के नए मिसाइल परीक्षण के बाद इसके तानाशाह किम जोंग उन के सिर पर नए सिरे से तबाही मंडराने लगी है। अमेरिका अपने सहयोगी मुल्क और उत्तर कोरिया के जानी दुश्मन दक्षिण कोरिया के साथ मिलकर 2 दर्जन से ज्यादा फाइटर जेट्स के साथ युद्धाभ्यास करना चाहता है। हालांकि उत्तर कोरिया की माने तो ये उसे परमाणु युद्ध के लिए ललकारने वाली बात है। ऐसे में किम के सिर पर मंडराती इस तबाही का अंजाम क्या होगा, ये फिलहाल कोई नहीं जानता। कोरियाई प्रायद्वीप में सबसे बड़ी मिलिट्री ड्रिल। किम जोंग को अमेरिका दिखाएगा अपनी ताकत। दक्षिण कोरिया के साथ मिलकर सबसे बड़ा युद्धाभ्यास। कोरिया में उतरेंगे 6 F-22, 18 F-35 फाइटर जेट। नॉर्थ कोरिया के तानाशाह को धमकाएंगे 12,000 सैनिक। कोरिया के आसमान पर मंडराएंगे 250 मिलिट्री एयरक्राफ्ट। नॉर्थ कोरिया के सुप्रीम लीडर किम जोंग उन ने अभी अपने सबसे दूर तक मार करने वाले इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल के सफल परीक्षण का जश्न मनाया भी नहीं था कि अमेरिका ने उसे अपनी ताकत दिखाने के लिए शुरू कर दी है अब तक की सबसे बड़ी एयरफोर्स एक्सरसाइज। 6 F-22 और 18 F-35 फाइटर जेट के साथ इस मिलिट्री ड्रिल में 250 एयरक्राफ्ट और 12,000 सैनिक हिस्सा ले रहे हैं। 5 दिन तक चलने वाली अमेरिका और दक्षिण कोरिया की इस मिलिट्री ड्रिल का मकसद अपनी वायुसेना की क्षमता का प्रदर्शन करना है। अमेरिका और दक्षिण कोरिया की यह मिलिट्री ड्रिल नॉर्थ कोरिया की तरफ से पैदा हुए खतरे की वजह से की जा रही है। आपको बता दें कि अभी कुछ दिन पहले ही नॉर्थ कोरिया ने हवासोंग 15 नाम की बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया है, जिसकी मारक क्षमता 13,000 किलोमीटर है। और इसी के साथ अब उत्तर कोरिया के पास ऐसी मिसाइल भी आ गई है जो अमेरिका के किसी भी शहर तक मार कर सकती है। सूत्रों के मुताबिक किम जोंग उन को अपनी ताकत दिखाने के लिए अमेरिका अपने सबसे घातक बम वर्षक विमान B-1B को भी इस ड्रिल में शामिल करने का मन बना चुका है। आपको बता दें कि जंग के हालात को देखते हुए अमेरिका ने B-1B बॉम्बर को पहले ही कोरियाई पेनिनसुला में उतार रखा है। कभी परमाणु बम का परीक्षण तो कभी पड़ोसियों के ऊपर से मिसाइल टेस्ट। मार्शल किम जोंग उन की सनक पूरी दुनिया को लगातार परेशान कर रही है। लिहाजा जब बार बार जुबानी चेतावनी का किम पर असर नहीं हुआ तो अमेरिका ने आखिरकार उत्तर कोरिया को अपने विनाशक जेट और सेना उतारकर मिलिट्री ड्रिल करने का फैसला लिया है, ताकि अमेरिका की ताकत देखकर मार्शल अपनी हरकतों से बाज आए। मगर बाज आना तो दूर, नॉर्थ कोरियाई मीडिया ने इसे भी परमाणु युद्ध के लिए खुली अमेरिकी चुनौती करार दिया है। अमेरिका और दक्षिण कोरिया के ज्वाइंट मिलिट्री ड्रिल से भड़के उत्तर कोरिया ने परमाणु युद्ध को लेकर साफ तौर पर चेताया है। उत्तर कोरिया का कहना है कि इस कदम के जरिए अमेरिका उसे परमाणु युद्ध को उकसा रहा है। उत्तर कोरिया के विदेश मंत्री के मुताबिक
अमेरिका और दक्षिण कोरिया के 5 दिवसीय सैन्य अभ्यास से परमाणु युद्ध के शुरू होने की संभावना है। डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन इसके लिए दोषी है और कोरियाई प्रायद्वीप पर इस तरह से अभ्यास करना अमेरिका को महंगा साबित होगा। भले ही अमेरिकी एयरफोर्स और दक्षिण कोरिया की ये मिलिट्री ड्रिल दुश्मन को अपनी ताकत दिखाने के मकसद से हो रही हो, मगर जानकार भी इसे अमेरिका की तरफ नॉर्थ कोरियाई सुप्रीम लीडर किम जोंग उन को भड़काने वाली कार्रवाई मान रहे हैं, जो इस पूरे प्रायद्वीप के लिए घातक साबित हो सकती है। आज तक ब्यूरो। अमेरिका और दक्षिण कोरिया की यह मिलिट्री ड्रिल किम जोंग उन की उस मिसाइल टेस्ट का जवाब माना जा रहा है जिसके लिए उसने दावा किया है कि वो अमेरिका के किसी भी शहर तक पहुंच सकती है। हमेशा की तरह इस बार भी अपनी इस नई आईसीबीएम मिसाइल का टेस्ट उत्तर कोरिया ने जापान की तरफ किया और किम की इस नई मिसाइल के टेस्ट ने कोरियाई प्रायद्वीप में महायुद्ध का खतरा पैदा कर दिया है। उत्तर कोरिया का सुप्रीम लीडर मार्शल किम जोंग उन कुछ इसी तरह दुनिया को दहलाना चाहता है। करीब 2 महीने की खामोशी के बाद एक बार फिर उसका दिमाग घूमा है। उसने फिर से एक और बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण कर डाला है, जो एक 2000 नहीं बल्कि पूरे 13,000 किलोमीटर की दूरी तक मार कर सकता है। यानी उसके हाल के तमाम परमाणु परीक्षण को देखें तो वह अब अपने तीनों दुश्मनों यानी दक्षिण कोरिया, जापान और अमेरिका के हर एक शहर तक पहुंच चुका है। उनतीस नवंबर को उत्तर कोरिया ने बैलिस्टिक मिसाइल का यह परीक्षण तड़के 3:15 बजे के करीब किया। मार्शल किम जोंग उनके इस सबसे ताजा परीक्षण की जानकारी खुद वहां की सरकारी मीडिया ने दी। उत्तर कोरिया के सरकारी टेलीविजन पर दी गई जानकारी के मुताबिक हवासोंग 15 नाम के जिस मिसाइल का परीक्षण किया गया है उसकी मारक क्षमता 13,000 किलोमीटर से भी ज्यादा है। इसका मतलब साफ है कि नॉर्थ कोरिया का ये तानाशाह और उसकी मिसाइल दुनिया के किसी भी कोने तक परमाणु हथियारों को लेकर पहुंच सकती है। नॉर्थ कोरिया की हवासोंग 15 बैलिस्टिक मिसाइल के परीक्षण की पुष्टि कई दूसरी एजेंसियों ने भी की है। इनमें जापान, दक्षिण कोरिया और अमेरिकी सेना शामिल है। हालांकि मिसाइल लॉन्च के बारे में अमेरिका अभी और जानकारी जुटा रहा है। अमेरिका के रक्षा मंत्री के मुताबिक उत्तर कोरिया ने एक और बैलिस्टिक मिसाइल दागी है। शुरुआती जांच में यह पता चला है कि ये एक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। जापान सागर में गिरने से पहले उत्तर कोरियाई मिसाइल ने तकरीबन 1000 किलोमीटर की दूरी तय की। ये काफी ऊंचाई तक गया। सच कहूं तो उत्तर कोरिया की तरफ से पहले दागे गए सभी मिसाइलों से ज्यादा ऊंचाई पर गया। उत्तर कोरिया जो बैलिस्टिक मिसाइलें तैयार कर रहा है उसका खतरा दुनिया में हर जगह है।
उत्तर कोरिया के पश्चिमी तट से बैलिस्टिक मिसाइल दागी गई है और वो हमारे विशेष आर्थिक क्षेत्र में गिरी है। हम उत्तर कोरिया के लगातार उकसाने वाली कार्रवाई को स्वीकार नहीं कर सकते और हम इसके खिलाफ जोरदार विरोध कर रहे हैं। किम की भड़काऊ हरकतों के बावजूद हमेशा संयम से काम लेने वाले साउथ कोरिया को क्यों आया गुस्सा? उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन के हथियारों की सनक ने जिसे सबसे ज्यादा डरा रखा है वो है उसका पड़ोसी दक्षिण कोरिया। हालांकि अब तक नॉर्थ कोरिया की हरकतों पर संयम बरतते हुए दक्षिण कोरिया ने भी अब तैयारी शुरू कर दी है। अमेरिका के साथ जॉइंट एक्सरसाइज में उसने मिसाइलों को दागना भी शुरू कर दिया है। साथ ही उत्तर कोरिया से लगती अपनी सीमा पर भी उसने सेना को अलर्ट पर रखा है। मनाने, समझाने, डराने, धमकाने का वक्त अब जा चुका है। उत्तर कोरिया जैसा पड़ोसी अगर दुश्मन हो तो दक्षिण कोरिया को 24 घंटे न सिर्फ अलर्ट रहने की जरूरत है बल्कि हर मामले में उससे एक कदम आगे रहना होगा। तभी तो उत्तर कोरिया के बैलिस्टिक मिसाइल टेस्ट के फौरन बाद इसका जवाब दक्षिण कोरिया ने भी मिसाइल दाग कर दिया। इतना ही नहीं, सरहदी इलाकों में दक्षिण कोरिया ने मिलिट्री ड्रिल भी शुरू कर दी है और अपने टैंकों का रुख दक्षिण कोरिया ने प्योंगयांग की तरफ मोड़ दिया है। किम की हरकतों पर अब तक शांत रहने वाले दक्षिण कोरिया के सब्र का बांध भी अब टूट चुका है। यही वजह है कि न सिर्फ उत्तर कोरिया की मिसाइल का जवाब दक्षिण कोरिया ने भी मिसाइल से दिया बल्कि सेना को हाई अलर्ट पर रख दिया गया है। एक देश जो 6 परमाणु हथियारों का परीक्षण किए बैठा है, जो हाइड्रोजन बम बना चुका है, जिसके पास 2500 से 5000 मैट्रिक टन केमिकल हथियार हैं और जिस देश की कमान उन हाथों में है जिसे दुनिया सन की तानाशाह कहती है। जाहिर है ऐसे देश का पड़ोसी होने का मतलब हर वक्त युद्ध का खतरा है। Yes, I'm confident that we will win. If any enemy attack or invade our territory, we will win. Through this win, we're gonna expand our peace and freedom. सन की तानाशाह किम जोंग उन कब क्या कर दे कोई नहीं जानता और इसकी सनक के किस्से वाकई डराने वाले हैं। यही वजह है कि साउथ कोरिया भी आशंकाओं से घिरा हुआ है। अमेरिका और जापान तो नॉर्थ कोरिया से फिर भी दूर है, मगर सियोल की दूरी तो प्योंगयांग से महज 200 किलोमीटर है और यहाँ दक्षिण कोरिया की कुल आबादी का एक बड़ा हिस्सा रहता है। आज इसे एक सन की इंसान की वजह से पूरी दुनिया विश्व युद्ध के हालात से फिक्रमंद है। अमेरिका और जापान की अलग फिक्र है, चीन और रूस की अलग, मगर कोई इस देश की फिक्र को कैसे समझे जिसका पड़ोसी विनाशकारी हथियारों के जखीरे पर बैठा हो। जंग के हालात बने तो सबसे बड़ा खतरा दक्षिण कोरिया के लिए होगा। नॉर्थ कोरिया से भागा एक राजनयिक पहले ही ये खुलासा कर चुका है कि किम जोंग उन के पास 1-2 नहीं करीब 300 से 400 ऐसे ड्रोन हैं जो साउथ कोरिया की राजधानी सियोल पर बायोलॉजिकल और केमिकल वेपन गिराकर 1 घंटे में सियोल में तबाही मचा सकते हैं। लिहाजा दक्षिण कोरिया सुरक्षा इंतजामों में कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ना चाहता। तो वारदात में फिलहाल इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।